साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। सिक्योरिटी खदशात पर वजारत कानून ने समात अटक जेल में ही रखी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने जेल में समात की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। खुसूसी अदालत ने फरीकैन से 2 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। खुसूसी अदालत की अटक जेल में मुंतकली भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एतराजात के साथ कल दरखास्त पर समात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की रूपकार जारी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के 1 लाख रुपए के मचलके आज जमा कराए जाने के बाद रूपकार जारी हुई। रूपकार की कॉपी सेशन जज वेस्ट और इस्लामाबाद के तहसीलदार को इरसाल। तोशाखाना केस में कल चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई थी। साइफर गुमशुदगी केस में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खुसूसी अदालत ने रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फरीकैन को 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। 20 अगस्त के बाद किसी भी वक़ूए में गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। ईमान मजारी को कहा था वहाँ की जुबान कंट्रोल करें। यकीन दहानी के बावजूद वो खुद अपनी जुबान पर कंट्रोल ना रख सकी, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन के दौरान समात रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस पर आज भी समात हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को भी गुड टू सी यू कह दिया। दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मंसूब एक खबर का तस्करा। मंसूर उस्मान अवान की खुद से मंसूब खबर की तरतीब। जो कानून साजी की गई उससे चीफ जस्टिस को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। मजीद कहा कि नैब कवानीन में कुछ तरमीम बहुत जहानत के साथ की गई। नवाज शरीफ की वापसी को इलेक्शन की तारीख से जोड़ना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में बातचीत। बोले 15 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं। मजीद बोले आज़ाद कश्मीर फाटा और बलूचिस्तान में 200 अरब के बिल जमा नहीं होते। 650 अरब की बिजली चोरी होती है। 70 से 80% बिजली मार्केटों में चोरी होती है। कई बड़े टैक्स चोर असेंबली में भी पहुंच जाते हैं। रियल एस्टेट का शोबा 500 अरब टैक्स चोरी कर रहा है। टोबैको सेक्टर 240 अरब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 50 अरब की टैक्स चोरी करती है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से रुलाने वालों को कटहरे में लाना होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की खवातीन ओहदेदारों से गुफ्तगू। बोली कि महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की वजह से हुई। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को ना अहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं खुशहाली होती। 2013 से 18 कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। गुर्बत और महंगाई इसी तरह खत्म करेंगे जैसे लोड शेडिंग खत्म की थी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। निगरान वजीर आजम की पाकिस्तान नेवी वॉर गेम की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवी की जंगी गेम शमशेर बहरे नहम का डीब्रीफ सेशन कराची में हुआ। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ का बहरी जंगी मंसूबों को फौजी और कौमी सलामती पॉलिसी से हम आहंग करने के लिए तरबियत की अहमियत पर जोर। निगरान वजीर आजम का खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। बोले हुकूमत पाक बहरिया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी।
निगरान हुकूमत ने ECL केसेस की छानबीन का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ECL ज़ेली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वजीर दाखिला काबीना की ECL ज़ेली कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में वजीर तजारत और वजीर मवासिलात शामिल होंगे। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। वजीर कानून और इंसाफ और वजीर इत्तलात ज़ेली कमेटी में शामिल नहीं किए गए। चेयरमैन नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर बरहम सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से पेश करदा आदादुशुमार पर हुकाम मुतमईन न हो सके। दुरुस्त आदादुशुमार लेकर आए। चेयरमैन नेपरा की हिदायत, कहा गलत आदादुशुमार का बोझ सारिफीन पर नहीं डाला जाएगा। तकनीकी मसाइल का मलबा अवाम पर नहीं डालने देंगे। CPPA की दरखास्त पर समात मुकम्मल, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आवाम का मुल्क गिर एहतजाज, हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राबता। मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करते हुए सूरत हाल से आगाह कर दिया। सारिफीन को रिलीफ से मुतालिक तहरीरी प्लान आज दिए जाने का इम्कान। IMF और FBR के दरमियान भी टैक्स वसूली के फार्मूले पर बातचीत हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत जाली बिजली बिल वापस लेकर कार्रवाई करे। पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान पर हमेशा आवाज उठाई कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की मुखालिफत की थी। निगरान हुकूमत ने मदद मांगी तो करेंगे। अवाम को रिलीफ के लिए हुकूमत ऐलान करे। चेयरमैन PTI को 24 दिनों में बेमिसाल रिलीफ दिया गया। मुल्क में इस तरह के केसेस बरसा बरस से ज़ेरे इल्तवा हैं। गुड टू सी यू सब के साथ होना चाहिए। तमाम इदारे अपना किबला दुरुस्त करें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ताजिरों के मसाइल के हल का बीड़ा उठा लिया है। अगर इदारे कानून को हाथ में लेंगे तो ताजिर और अवाम भी ऐसा कर सकते हैं। एक FIR के जवाब में 100 कटाएंगे। जिंदा हैं, जुबान भी हिला सकते हैं और अपने हाथों से रोक भी सकते हैं। इंतहाई कार्रवाइयां किसी की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं PTI और PDM अवाम से मुआफी मांगे। IMF से कर्जे लेने वालों की जायदादें जब्त की जाएं। अब भी फैसले न हुए तो 1 यूनिट 90 रुपए का मिलेगा। दूसरी जानिब भारी बिल्स और मखसूस तबके को मुफ्त बिजली के खिलाफ खातून ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 14 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर तक इजाफा मुतवक्के है। वजारत खजाना हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम की मुशावरत से देगी। अमरीकी डॉलर तमाम हदें पार कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 40 पैसे महंगा। कीमत 304 रुपए 45 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 320 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में 525 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,244 पर बंद हुआ। सदर को इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार नहीं है। वजारत कानून ने जवाबी खत में राय दे दी। वजारत कानून ने सदर आरिफ अलवी के इलेक्शन की तारीख पर कानूनी राय के मुतालिक खत का जवाब इरसाल कर दिया। कहा, कानून में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत।
बीएपी और एएनपी के वफूद की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत मुकम्मल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मंजूर काकड़ कहते हैं कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियों के हवाले से अपनी राय दी। अब्दुल रहमान खेतरान बोले कि हल्का बंदियां जरूरी हैं, बेशक इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएं। इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला है, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग, जीडीए और टीएलपी को भी मुलाकात की दावत दे दी। हार उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बलूचिस्तान की निगरान काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान ने सूबाई वज़रा को महकमे भी दे दिए। अमीर मोहम्मद जोगीज़ई सेहत और अमानुल्लाह किनवानी कानून, पार्लिमानी उमूर और प्रोसिक्यूशन के निगरान वज़ीर मुकर्रर। जमाल रईसानी खेल, उमूरे नौजवानान और सकाफत के निगरान वज़ीर होंगे। महमूद मंदोखेल को बल्दियात और देही तरक्की का महकमा तफवीज़। एजाज जाफर महमूदाबादी, आसिफुर रहमान बैन सूबाई राबिता के वज़ीर मुकर्रर। उम्मीद है पाकिस्तान में इंतखाबात साफ, शफाफ और आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक होंगे और अवाम अपने वोट के जरिए क़यादत मुंतखब करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। सिंफी इम्तियाज के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। भारतीय क्रिकेट टीम कोलंबो के कैनेडी पहुंचेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को मैच पॉली कैले में खेला जाएगा।